सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि मेरा दृष्टिकोण, मैं एडिक्ट कब बन गया, मैं चाहकर भी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना खुद तंग हूँ ना अपने परिवार को तंग करूँ। मतलब मैं नशे से दूर होना चाहता हूँ। मेरी जो भी मतलब प्रॉब्लम है एडिक्शन की, मैं उस प्रॉब्लम से दूर होना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं नहीं हो पा रहा। कभी सोचा है आपने कि आप चाहकर भी क्यों नहीं दूर हो पा रहे नशे से? दोस्तों, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि मैं एडिक्ट कब बन गया, इस दुनिया में आके बना या बाद में बना? कब बना? पहले से ही आया था। देखिए, कोई एक बच्चा होता है जो पैदा होता है, उसके दिल में छेद होता है, तो इसका क्या कोई कारण हो सकता है? मेडिकल साइंस कुछ कहेगी और हमारे धर्म गुरु कुछ अलग कहेंगे। दोनों के अपने अपने पक्ष रहेंगे। तो लेकिन अगर हम ये बात सोचें कि हम एडिक्ट कब बने, दुनिया में आके बन गए या हम ऐसे, मेरा जो पर्सनल नज़रिया है वो ये है कि हम एक कमी के साथ पैदा हुए और शुरुआत में उस कमी का हमको पता नहीं चला। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, उस एक कमी के कारण हमारी जिंदगी में बर्बादियां और तबाहियां शुरू हो गई। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। बचपन में लोगों ने ये कहकर शायद नजरअंदाज कर दिया कि बच्चा है। मतलब प्रॉब्लम जब भी थी हमारे एटीट्यूड में, हमारे नजरिए में, हमारी सोच में प्रॉब्लम जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब 5-10 साल के थे, जब भी हमारे अंदर लड़ने की प्रवृत्ति थी, झगड़ने की प्रवृत्ति थी, छीनने झपटने की प्रवृत्ति थी। चाहे हम बर्फी का पीस ही छीन रहे थे, लेकिन हम इस तरह की प्रवृत्ति के थे। और जैसे जैसे हमारी उम्र 15 साल होती गई और हमारी दुश्वारियां बढ़ती चली गई, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां बढ़ती चली गई। और देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि और जब हमारे जीवन में, नशा तो एक माध्यम है, नशा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे में प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या मैं नशे की तरफ जाता? इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे में प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या मैं अपने मम्मी पापा को रुलाता? अगर मेरे में प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या मैं अपने बीवी बच्चों को रुलाता? अगर मेरे में प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या मैं अपने धर्म की तौहीन कराता? मेरे में नहीं थी इतनी पावर कि मैं इन चीज़ों को रोक पाऊँ। मैं रोकना चाहता था कि मेरे माँ बाप भी ना रोएं, मेरे बीवी बच्चे भी ना रोएं, मेरा धर्म भी रुसवा ना हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। देखिए, कारण क्या है कि मैं ये समझना नहीं चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं और ना ही मुझे पता करना। बस मुझे लगता है नशा छूट गया मेरा, नशा, और अब मैं नहीं करूँगा। भाई सब लगातार बर्बादियाँ आ रही, लगातार तबाहियाँ हो रही है, लगातार नुकसान हो रहे हैं, लगातार आपके घर वाले रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं यार। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मेरा नजरिया क्या बदलना है? नजरिया मतलब मेरी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। ये जो कार्यक्रम है, ये जो रिहैब सेंटर होता है, क्या नाम है इसका? रिहैब। री माने रिहैब की हिंदी करें इसकी, री माने दोबारा, री माने दोबारा, री माने और हैबिट माने आदत। मैं अपना आदतीकरण दिनचर्या के माध्यम से चेंज करूंगा। मैं जब ये चेंज करूंगा तब मेरा एटीट्यूड चेंज होगा, मेरा नजरिया चेंज होगा। और जैसे मेरा नजरिया चेंज होगा तो वो जो एक प्रॉब्लम है जिसको लेके मैं
आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, जब भी मैं आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैसेज आपको दिया जाए कि आप मतलब इसके बाद कभी नशा ना आए आपके जीवन में। मतलब अगर हम नशा छोड़ना चाहते हैं तो हमको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, और दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें अपने 12 कदमों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना होगा। 12 कदम मतलब स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नैतिक नीति सूची बनाओ और अपनी गलतियों को देखो, स्वीकार करो, नर्मता लाओ और क्षतिपूर्ति करो। बात को समझो कि कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, और जहाँ भी संभव था वहाँ क्षतिपूर्ति करें, नहीं था तो ईश्वर पे छोड़ दें और ध्यान प्रार्थना के द्वारा ऊपर वाले की मर्जी का ज्ञान रखें और दूसरों की हेल्प करते रहे। मतलब 12 कदम है, अगर हम ये करते हैं तो हम नशा मुक्त हो सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल। आज तेरे करीब मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ, दूरी न रहे कोई, आज तेरे करीब मैं तुम में समा जाऊं, मुझे में